हेलो गाइस, करते हैं बात क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड का एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बर्थ। बर्थ चैप्टर जो है वो डील करता है एक डॉक्टर के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। आप ऐसा होता है, आप पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, आप अलग अलग काम में इन्वॉल्व होते हैं, ज़िंदगी भर आप काम करते हैं और शिद्दत के साथ काम करते हैं, बट देन समडे आप उसी रूटीन वर्क के दौरान कुछ ऐसा कर जाते हैं व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव डन समथिंग रियल, यू हैव डन समथिंग वेरी गुड। द स्टोरी हैज़ द सेम कॉन्सेप्ट। द स्टोरी द बर्थ बेसिकली इज द story about a Dr. Andrew. One day he got very late while coming back to his home. So when he returned, जब वो लौटता है, he sees that एक ड्रिलर है जो ड्रिलिंग का काम करने वाला एक बेसिक सा एक इंसान, एक जो मॉर्गन नाम का वो आदमी उसके क्लिनिक के आसपास चक्कर लगा रहा है, घर के आसपास बहुत टेंशन के साथ चक्कर लगा रहा है। ऑलमोस्ट मिडनाइट का टाइम था, काफ़ी वक्त हो गया था और वो वहाँ चक्कर लगा रहा है उसके घर के आसपास। जो मॉर्गन उसका नाम है, ही इज़ ड्रिलर बाय प्रोफेशन। और जैसे ही वो डॉक्टर एंड्रयू को देखता है उसे खुशी होती है। वो कहता है, थैंक गॉड डॉक्टर, आप मिल गए। पिछले 1-1.5 घंटे में मैं 2-3 बार यहाँ चक्कर लगा चुका हूँ और माय वाइफ इज़ इन लेबर पेन। बीवी को दर्द है एंड शी इज़ अबाउट टू डिलीवर अ बेबी एंड शी डेफिनेटली नीड्स योर एक्सपर्टीज़, यू कैन से। आप प्लीज़ चलिए। डॉक्टर एंड्रयू अपने खुद के ही ख्यालों में खोया हुआ था बेचारा। जहाँ से वो भी आ रहा है, रात के काफ़ी लेट हो गया है, वहाँ मे बी कोई ढंग का कोई एपिसोड नहीं हुआ था, वहाँ मे बी इनके बीच कोई कुछ डॉक्टर एंड्रयू की लाइफ में कुछ तो गड़बड़ हुई थी वहाँ। तो ही वॉज लॉस्ट इन हिज ओन कंटेम्पलेशन, ही इज़ लॉस्ट इन हिज ओन थाट्स, अपने ही थाट्स में खोया हुआ था। तो सडनली ही रियलाइजेज दैट ओके इट्स माई प्रोफेशन, आई नीड टू गो। तो उन्होंने कहा ओके यू वेट, आई एम कमिंग। ही वेंट इनसाइड, ही टुक हिज दैट medical bag which contains medicine, all the paraphernalia, and he came out and he started walking with Joe Morgan. सुनसान रास्तों पर ठंडी सर्दी भरी रात, दोनों चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एंड्रयू अभी भी, डॉक्टर एंड्रयू अभी भी अपने ही ख्यालों में, अपने ही थॉट प्रोसेसिंग में है। उसके जहन में वही एपिसोड चल रहा है जो वो अभी विटनेस करके आया है। एंड यहाँ जो राइटर है वो थोड़ा सा सस्पेंस मेंटेन करता है कि भाई कौन सा एपिसोड है, क्या विटनेस करके आया, कहाँ से घूमा, अभी तक बताया नहीं है। खैर बताएगा अभी थोड़ी देर में, इसके बारे में आई टेल यू अबाउट दिस थिंग। फिलहाल वो दोनों साइलेंटली चलते हुए आ जाते हैं जो मॉर्गन के घर पे। सिनेरियो वही है, जो मॉर्गन की वाइफ प्रेग्नेंट है और इट्स द टाइम फॉर डिलीवरी, और डिलीवरी के टाइम उसके लिए वो यहाँ आया है, फॉर द पर्पज, सोल पर्पज ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी वो आया है। घर के दरवाजे पर ही जो रुक जाता है, ही स्टॉप्स ओवर देयर, ही सेज सॉरी आई कांट गो इनसाइड, आई वोंट बी एबल टू फेस द सिचुएशन, मैं नहीं देख पाऊंगा, प्लीज सर आप जाइए। जो मॉर्गन वहीं रुक जाता है। ही इज स्ट्रेस्ड, he is concerned, he is in tension, you can say. So he stops over there and he tells, he even give a statement to doctor that I know whatever you will do good for us. आप जो भी करेंगे आप हमारे लिए अच्छा करेंगे। I have full faith in you कि आप जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। और इतना कह के जो मॉर्गन बाहर रुक जाता है, एंड्रयू अंदर जाता है और वो अंदर फाइनली उस कमरे तक पहुंचता है जहां पर मिसेस मॉर्गन, जिनका नाम सूजन मॉर्गन है, वो बेड पर लेटी हुई हैं। इट्स अ स्मॉल पुअरली फर्निश्ड रूम बट इट्स अ नीट एंड क्लीन रूम। पुअरली फर्निश्ड है, कोई बहुत लेविश रूम नहीं है, बट नीट एंड क्लीन है।
तो उस कमरे में when he enters over there, there are in totality 4 people, including Mr. Dr. Andrew. Dr. Andrew, number 1. Number 2, Mrs. Morgan, Susan Morgan, जो कि पेशेंट हैं, about to deliver a baby. एंड नंबर 3 a midwife, गांव में midwife या रूरल इलाके में midwives होती हैं. अब यू कैन से अनऑफिशियली ट्रेंड नर्सेज होती हैं गांव की लोकल, जो डिलीवरी वगैरह में हेल्प करती हैं. एंड दी मदर ऑफ सूजन मॉर्गन, a 70-year-old लेडी, एक्सपीरियंस्ड वन, ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है और वो किनारे पर चुपचाप खड़ी हुई है. एवरीबडी इज लुकिंग एट डॉक्टर एंड्रयू. डॉक्टर एंड्रयू ने चेक किया सूजन मॉर्गन को एंड ही रियलाइज दैट देयर इज अ टाइम. अभी ये केस में टाइम लगेगा एंड टाइम गैप रहेगा. तो ये बात सूजन मॉर्गन की मम्मी, जो 70-year-old लेडी है, वो भी इस बात को जानती है. शी इज़ एक्सपीरियंस्ड वन. उसे पता है कि अभी इस बेबी की डिलीवरी में टाइम लगेगा. तो वो ये भी नहीं चाहती कि डॉक्टर एंड्रयू वहाँ से अभी चले जाएं ये कहकर कि अभी टाइम लगेगा, मैं दोबारा आऊँगा. She is very concerned about her daughter and she wants Mr. Andrew, Dr. Andrew to stay over there. That's why वो उनको रोकने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए एक स्टेटमेंट देती है कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ डॉक्टर साहब, मैं चाय बना कर लाती हूँ. तो डॉक्टर एंड्रयू जानता है दिस लेडी इज़ एक्सपीरियंस्ड और ये इसीलिए चाय बनाने की बात कर रही है कि चाय बनेगी, टाइम लगेगा, वी विल ड्रिंक द टी, थोड़ा और टाइम बीत जाएगा तो एक टाइम स्लॉट ऐसे आ जाएगा कि जहाँ पर मैं वापस ना जा पाऊँ. बट डॉक्टर एंड्रयू तो जाना भी नहीं चाहता. वो जानता है कि दिस केस विल रिक्वायर हिज अटेंशन और उसने लेडी से कहा कि डोंट बॉदर मदर, माता जी आप परेशान मत होइए, आई विल गो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी ओनली, चिल आउट, मैं हूँ यहीं. दोनों के दोनों नीचे किचन में चले गए. वहाँ मिसेस मॉर्गन की मम्मी जो है 70-year-old लेडी, वो चाय बनाने लगी. डॉक्टर एंड्रयू बैठ गया वहीं पे एंड ही इज लॉस्ट इन हिज ओन कंटेम्पलेशन राइट नाउ. अब वो अपने थॉट्स में खोया. यहाँ पता चलता है कि हुआ क्या. हुआ यह है कि वो कार्डिफ रेलवे स्टेशन पर था अभी, वहाँ कहीं गया होगा. वहाँ मे बी ही वॉज ऑन अ डेट विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन. उसने वहाँ कोई एक आधा सिनेरियो ऐसा देखा वेयर ही विटनेस्ड फेल्ड मैरिज केस सिनेरियो. उसे अपने पड़ोस के 2-3 केसेस, अपने नेबरहुड के, अपने नोन के 2-3 केसेस याद आ गए विच आर फेल्ड मैरिज सिनेरियोज ओवर देयर. नाउ ये जो अगल बगल के फेल्ड मैरिज सिनेरियोज हैं ये इसे बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं. Why is he disturbed? Because he is in damn serious love with his girlfriend Christine. वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है बट वो अब कंफ्यूज्ड है. वन साइड हिज लविंग हार्ट, वन पार्ट ऑफ द हार्ट इज ब्रिमिंग विद लव फॉर क्रिस्टीन एंड अदर पार्ट इज द डाउटिंग माइंड. वो इस कंफ्यूजन में है कि शुड आई मैरी क्रिस्टीन और नॉट, क्योंकि वो ये देख रहा है कि अगर मैंने शादी कर ली तो मैरिजेस आर नॉट स्टेबल, दे आर अनस्टेबल वन. जितने भी अगल बगल देख रहा हूँ सभी की शादियां टूट रही हैं, तो मैरिज इज नॉट सक्सेसफुल. तो अगर मैं क्रिस्टीन से शादी कर लूँ कहीं मेरी उसकी मोहब्बत खत्म ना हो जाए, वो इस चीज़ को लेकर परेशान है. और दूसरी साइड अब वो शादी ना करे तो क्रिस्टीन के साथ कैरी ऑन कैसे करे, ये चले कैसे. तो ये चीज़ें उससे बड़ा परेशान कर रही है. He wants to marry that girl. He is in damn love with that girl. But then he's scared that the moment I'll marry, this loving relation will come to an end. How will I manage this? क्योंकि जहाँ देखे अगल बगल all the failed marriages and everything. वो अभी ये सब सोच ही रहा था, अपने ही थॉट में था कि अचानक लेडी बोली, that mother of Susan Morgan, कि सर सूजन कह रही थी कि अगर एनेस्थीसिया से बच्चे को कोई नुकसान होने के चांसेस हैं तो प्लीज़ आप एनेस्थीसिया मत देना. वी ऑल आर वेटिंग फॉर दिस किड डेस्परेटली. सूजन इज़ वेटिंग फॉर दिस किड डेस्परेटली एंड आई ऑल्सो. वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कमिंग ऑफ दिस चाइल्ड. बेसिकली हम सब चाहते हैं ये बच्चा, मतलब उसकी आंखों में वो एक
वार्मथ आ गई, वो एक मोहब्बत आई, वो एक मतलब यू कैन से दे आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस किड, दे ऑल। तो डॉक्टर ने तसल्ली दी कि डोंट बॉदर, एनेस्थीसिया से किसी को कोई नुकसान होता नहीं है, होगा नहीं, एंड आई विल सी टू इट दैट मदर एंड द किड दे विल बी ओके, आई विल मेक इट श्योर। बैठे रहे वो, बातें करते रहे थोड़ी देर। अचानक से ऊपर से मिडवाइफ ने आवाज़ दी, ऊपर गए, एंड देन डॉक्टर ने चेक किया सुजन मॉर्गन को, एंड ही रियलाइज्ड ओके नाउ आई कैन स्टार्ट माय वर्क, अब मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। एंड ही स्टार्टेड। आधा घंटा, अराउंड 40-45 मिनट्स एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद, फाइनली द बेबी वॉज बॉर्न। बट द मोमेंट द बेबी वॉज बॉर्न, the doctor was shocked. The doctor was shocked. Why? Because the baby was a stillborn baby. पैदा तो हुआ लेकिन सांस नहीं ले रहा था, हिल डुल नहीं रहा था, almost a dead one. And now Dr. Andrew was like in a shocking state. What to do? यार ये क्या हुआ? I have promised this old lady. That old lady was standing against the wall, holding her throat, suppressing her weeping. You can say अपने weeping को suppress करके वो खड़ी है दीवार के पास and crying. Midwife is like jaw dropped कि ये क्या हुआ? जब तक अभी डिलीवरी से पहले ये बच्चा जिंदा था पेट में, अच्छा खासा वर्किंग कर रहा था, और अभी मतलब द मोमेंट इट टुक बर्थ, इट्स नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ब्रीथ एंड इट्स नॉट ब्रीदिंग, इट्स लाइफलेस। सब हिल गए, डॉक्टर एंड्रयू हिल गया कि अब क्या करूं। उसके आगे तो वो सारी चीज़ें आ गई ना, दिस लेडी हु इज़ गैस्पिंग ऑन द बेड, बेबी डिलीवरी के बाद वो मतलब लाइफ एंड डेथ के बीच झूल रही है अभी, हर कंडीशन इज़ नॉट स्टेबल। उसको क्या जवाब दूंगा कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इस लेडी को, इस 70-year-old लेडी जो इतना डेस्परेटली वेट कर रही है एक अपने बेटी के बच्चे को अपनी गोद में खिलाने के लिए, इसको क्या करूंगा। और वो जो बाहर जो मॉर्गन इधर से उधर, ही इज टेकिंग राउंड्स टू एंड फ्रो, ही इज मूविंग हियर एंड देयर ऑल, उसे क्या जवाब दूंगा। इन सबसे मैंने प्रोमिसेस किए थे दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। वो ऊपर से जब मैं अंदर आ रहा था उसने भी कहा था, सर I know, but I know one thing. I won't go inside, but I know one thing that whatever you will do good for me. अब जो भी करेंगे आप मेरी फैमिली के लिए अच्छा करेंगे। उसके फेथ का क्या करूं? मतलब he was in a dilemma now. एंड उस पर से अभी he was not able to decide कि पहले मैं बच्चे को देखूं या इस गैस्पिंग माँ को देखूं who is even fighting for her breath. ईथर का जो एनेस्थीसिया दिया था उसके नशे में है, बेहोश है, और आधे होश में बेहोशी में है। मे बी वो अपने बच्चे को ड्रीम कर रही हो। क्या करूंगा, कंडीशन खराब। तो अनइंटेंशनली उसका ये डिलेमा सॉल्व हुआ। उसने बच्चा पकड़ाया मिडवाइफ को, और वो सबसे पहले लगा मिसेस मॉर्गन को रिससिएट करने में, रिवाइव करने में। दवाई दी, एक एम्प्यूल तोड़ा कांच का, उसमें से हाइपोडर्मिक सिरिंज में इंजेक्शन लिया, लिक्विड मतलब मेडिसिन ली, और मिसेस मॉर्गन को इंजेक्शन दिया। पल्स चेक करी, थोड़ी देर बाद पल्स थोड़ा स्ट्रांग हो गई। इट वाज देयर एंड इट वाज स्ट्रांग इनफ कि अब वो मिसेस मॉर्गन को छोड़ सके, वो स्टेबल हो गई। अब इसने मिडवाइफ से पूछा, वेयर इज द किड। तब तक मिडवाइफ उस बच्चे को, मरा हुआ बच्चा तो है ही वो, उसने करना क्या था, उसने उठा के उसे बेड के नीचे न्यूज़पेपर्स के बीच में रख दिया था। उसने कहा, हैव यू गॉन क्रेजी, कहाँ है बच्चा। उसने इशारा किया डरते हुए, रोते हुए। माहौल तो दुखी है। उसने इशारा किया डरते हुए, रोते हुए कि द चाइल्ड इज इनसाइड द अंडर द बेड। फंबल करते हुए इसने फंबलिंग विद द न्यूज़पेपर, सॉडर्न न्यूज़पेपर, गीले हो गए थे न्यूज़पेपर, उनके बीच वो बॉडी पड़ी थी। उसने वो बच्चे को बाहर निकाला। परफेक्टली फॉर्म बेबी, इट्स अ बेबी बॉय। वो एक बेबी बॉय था, परफेक्टली फॉर्म बेबी बॉय था। सारे ऑर्गन, सारी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म थी। बॉडी अभी भी वार्म थी। वो बात अलग है कि स्किन का कलर बिल्कुल ब्लैंड था, वाइट कलर, कोई पिंकीनेश नहीं, कोई जान नहीं। इट वॉज जस्ट लाइक अ टैलो, जैसे चर्बी का एक टुकड़ा होता है, ढीला ढाला सा। बॉडी वॉज लाइक लूज, नो लाइफ। द हेड वॉज लॉलिंग अराउंड द नेक, सर जो है वो
इधर उधर ऐसे ऐसे हिल रहा था। और वो बड़ा डेस्परेट, क्या करूं। अचानक उसे समैरिटन शहर में जब वो एक बार वहाँ प्रैक्टिस करता था, वहाँ उसे ट्रेनिंग के दौरान उसे केस याद आया कि सेम केस हुआ था वहाँ समैरिटन में, और उसे वहाँ वो ट्रीटमेंट जो दिया गया था वो भी याद आया। अचानक से उसे वो ट्रीटमेंट याद आया। उसने नर्स से कहा, नर्स मिडवाइफ से, कि ओके ब्रिंग मी 2 बेसिन, मेरे लिए 2 बेसिन लाओ, कपड़े लाओ, टॉवल लाओ, एक में ठंडा पानी बिल्कुल चिल्ड और एक में पानी गर्म करके लाओ। लेडी ने कहा बट द चाइल्ड इज अ स्टिल बॉर्न बेबी सर, मरा हुआ है वो। उसने कहा दिमाग अभी मत खराब करो, जो आपको बोल रहा हूँ वो करो। फाइनली दैट midwife went over there, brought the things which he demanded, एंड उसने एक बेसिन में तो बिल्कुल चिल्ड पानी ठंडा डाला, और दूसरे बेसिन में उसने ठंडा और गर्म इतना मिलाया जितने से उसका उसका खुद का हाथ जिसे झेल सके, इतना गर्म पानी रखा। एंड देन लाइक अ जगलर वो बच्चे को एक बार ठंडे पानी में डुबाता, एक बार गर्म पानी में डुबाता, फिर एक बार ठंडे पानी में, गर्म पानी में बॉडी को रब करता। एंड देन वो उसकी पिग्मी चेस्ट, छोटी सी चेस्ट को सीपीआर दे रहा है, उसको आर्टिफिशियल ब्रीथ देने की कोशिश कर रहा है। एंड देन डुबाना निकालना, डुबाना निकालना, यही चलता रहा। आधे घंटे बीत गए, ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग। स्लीव जो फोल्डेड थी वो रंग आउट होकर लटक गई, बाल पसीने से चिपक रहे हैं, पसीना उसकी आंखों में घुस रहा है, मतलब ही इज ऑल डेस्परेट। बट बच्चे में कोई जान नहीं आई। एक आधी बार तो बच्चा उसके हाथ से फिसलकर गिरने को हुआ। इट वॉज अबाउट टू स्लिप फ्रॉम हिज हैंड बिकॉज इट वॉज अ न्यू बॉर्न बेबी, स्लिपरी, पानी में डुबा रहे, उधर उधर गिरने लगा। खैर उसने मैनेज किया। हार मानने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज किस मुंह से इस ओल्ड लेडी को क्या बोलूंगा, इसकी माँ को क्या बोलूंगा, इसके फादर जो बाहर वेट कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगा, क्या हुआ। सो ही वांटेड टू रिजॉर्ट टू वन मोर लास्ट एफर्ट। वो एक बार और एफर्ट करना चाहता था। एंड दिस टाइम व्हेन ही started juggling the baby from this part to this part and giving him artificial breath and releasing and constructing his pygmy chest, उसके छोटे से चेस्ट को दबाना छोड़ना दबाना कर ही रहा था कि अचानक बच्चे ने एक कन्वल्सिव सी हीव ली, एक सांस ली, एंड देन दूसरी सांस ली, एंड देन तीसरी सांस ली, और बच्चा जो है लाइक दिस सांस लेना शुरू हो गया। ओह माय गॉड, द मोमेंट एंड्रयू ने बच्चे की सांस को फील किया, उसे रियलाइज हुआ बच्चे की बॉडी उसी के हाथों के बीच में टाइट होती चली गई। अब से पहले यही बॉडी जो ढीली पड़ी हुई थी, सडनली इट गॉट लाइफ इन इट। ही फेल्ट द लाइफ मूविंग इन हिज हैंड्स। उसे अपने हाथों से वो जिंदगी मूव करती हुई फील हुई। इट वॉज एन एक्सटेटिक फीलिंग, इट वॉज अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर। इतना मतलब 30-40 मिनट के बाद तुम्हारे एफर्ट्स फाइनली फ्रूटफुल हुए, और वो मतलब ही वॉज अबाउट टू फील गिडी, चक्कर सा आने लगा था उसे, बट उसने अपने एफर्ट्स नहीं रोके और वो सीपीआर चालू रखा उसने। बच्चे ने 2-3 बार और सांस ली। उससे पहले ही पता चल गया था इस बात का कि बच्चा पैदा होने से पहले तक सरवाइव कर रहा था। पैदा होने के दौरान ही कुछ हुआ है जिस दौरान उसका जिस तरीके से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, इट वॉज द केस ऑफ एस्फेक्सिया पैलिडा। एस्फेक्सिया मीन्स दम घुटना। तो कहीं ना कहीं बच्चे का दम घुटा, उसे केस उसने करे एफर्ट्स, और फाइनली बच्चे ने सांस ली। और जब सांस ली तो उसके नाक से वो वाइट कलर का म्यूकस लिक्विड बाहर निकला, एक एरेडेसेंट सा कलरफुल सा बबल बन गया नाक के पास। ये म्यूकस उसकी एयर पाइप में जमा हुआ था, जो उसे सांस लेने नहीं दिया, और वो उसकी दम घुटने से उसकी सांस रुक गई थी। फाइनली उसने बच्चे को रिवाइव किया। उधर वो मिडवाइफ, मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ मिरेकल फॉर हर। वो तो बीच में डॉक्टर से कह भी रही थी, डॉक्टर क्यों कर रहे हो ऐसा, व्हाई आर यू डूइंग दिस विद दिस लिटिल चाइल्ड, ही इज अ डेड वन, वो मरा हुआ है, डेड बॉडी के साथ ऐसा क्यों करो। लेकिन जब उसने देखा द बॉय वाज ऑल अलाइव, जिंदा हो गया वो बच्चा, शी वाज लाइक इट्स कम अलाइव, इट्स कम अलाइव। वो शी वाज इन शॉक। बच्चा वाज the kid was alive, and that lady, 70-year-old lady, जो अब तक अपना गला पकड़ के अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ अब जुड़ चुके थे। शी वॉज थैंकिंग गॉड, वो गॉड को थैंक्स कर रही थी। इट वॉज रियली अ मिराक्युलस सीन। फाइनली जब बच्चा पूरा रिवाइव हो गया, ठीक हो गया,
ही गेव द चाइल्ड टू द मिडवाइफ, उसने मिडवाइफ को बच्चा दिया और लेडी से कहा, उनसे कहा कि ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, द मदर एंड द किड बोथ आर ओके एंड नाउ आई एम गोइंग। मेरा बैग में पूरा कमरा वॉज मैस, कहीं कैटल उल्टी पड़ी है, कहीं बेसिन से पानी बिखरा पड़ा है, गीला, ये वो, ज़मीन पर अखबार गीले पड़े हैं, द होल रूम वॉज अ मैस। उसी के बीच में से वो उसने अपनी ब्लेज़र वगैरह लिया, नीचे आया, स्कलरी से पानी लिया, एक ग्लास लिया, जहाँ बर्तन रखे होते स्कलरी कहते हैं, वहाँ से एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी भरा, पानी भर के एक बड़ा सा पानी का ग्लास पिया। ही वॉज ऑल एग्जॉस्टेड। उनसे उसने कहा भी ऊपर कि मैं बैग बाद में ले जाऊँगा। बाहर आया, जो मॉर्गन अभी भी टेंशन में था और जो मॉर्गन को कहा कि नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन नाउ, बोथ मदर एंड द किड आर ओके। जो मॉर्गन भी बहुत खुश हुआ और वो चल पड़ा वापस अपने घर की तरफ। सुबह सुबह की ड्यूटी, तब तक मॉर्निंग हो चुकी थी, कुछ माइनर्स अपनी रात की शिफ्ट पूरी करके अपने घर जा रहे थे, उन्हीं के साथ चलने लगा, उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर इकोइंग विद देयर फुट स्टेप्स चलने लगा। और जब वो जा रहा था, उनके साथ चल रहा था, सडनली उसे रियलाइज हुआ कि आज की जो ये इंसिडेंट ब्लेनली में हुई, ये इंसिडेंट, ये पूरे ब्लेनली में उसका आगे का करियर, जज का जो एक कोर्स ऑफ हिज करियर था, वो पूरा चेंज हो गया। ही बिकेम क्वाइट फेमस इन दैट एरिया, रिनोन्ड इन दैट एरिया, एंड दैट डे ही हैज रियलाइज दैट ही हैड डन समथिंग रियल, कि आज मैंने कुछ रियल किया, आज मैंने कुछ अच्छा किया, आज मैंने कुछ एज ए डॉक्टर मैंने किसी की जान बचाई। एक्चुअल में रियल मेडिकल साइंस तो यही है, किसी को रिवाइव करना, किसी की ज़िंदगी बचा लेना इज़ द रियल मेडिकल साइंस। तो वैसे मैंने बहुत काम किए, लेकिन आज जो मैंने ये काम किया, दिस इज समथिंग रियल। और ये सोचता हुआ डॉक्टर एंड्रयू वहाँ से चला गया। So this is the story, The Birth. Why the story titled as The Birth? Because we are dealing with the birth process throughout the chapter. पूरे चैप्टर में शुरू से लेकर आखिर तक एक बेबी के बॉर्न होने का ही सिनेरियो है, और किस तरीके से एक बच्चा पैदा हुआ, किस तरीके से वो स्टिल बॉर्न था, मरा हुआ पैदा हुआ था, कैसे डॉक्टर एंड्रयू ने आधे पौने घंटे के बाद उस मरे हुए बच्चे को अपने एफर्ट्स से रिवाइव करवा दिया। दैट्स अ मिरेकल। तो द चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो। थैंक यू।